कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी बोली, जब बच्चा पहली बार कोई भी शब्द बोलता है तो वो होता है माँ। तो आज हमें हमारी माँ ने बुलाया है, इसलिए हम आपको जगत जननी माँ वैष्णो देवी से मिलाने ले जा रहे हैं। माना जाता है कि आप चाहे लाख जतन कर लें, लेकिन आप वैष्णो देवी तब तक नहीं आ सकते जब तक माँ आपको स्वयं न बुलाए। लेकिन आज ये बुलावा हम सब के लिए आया है, तो चलिए, माँ ने बुलाया है। माता वैष्णो देवी भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती हैं। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ वैष्णो देवी माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की दिव्य शक्तियों का रूप है। भक्त अगर आत्मा की गहराइयों से माँ को आवाज़ दे तो माँ हर युग हर काल में दर्शन देती हैं। शायद अंतर आत्मा की यही पुकार थी, जिसे सुनकर कलयुग में माँ वैष्णो ने कन्या रूप में पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। इस सफ़ेद द्वार को फ्रिशकिंग पॉइंट यानी कि दक्षिणी दयोड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर भक्त अपने RFID कार्ड्स दिखाकर माँ से मिलने के लिए माँ के नाम के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। माँ ने अपने परम भक्त श्रीधर को संतान प्राप्ति के लिए वैष्णव भोज आयोजित करने का आदेश दिया था। भोजन में श्रीधर ने सारे गांव को निमंत्रण दिया था। माँ ने स्वयं कन्या रूप में सबको भोजन परोसा, लेकिन देवी शक्ति पर विश्वास न करने वाले एक साधु भैरवनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मांस और मदिरा की मांग की। दिव्य कन्या के रूप में माँ वैष्णो ने कहा, वैष्णव भोज में मांस और मदिरा का प्रयोग पाप है। इसलिए भैरवनाथ हट करने लगा और अहंकार में आकर उसने माँ को अपमानित करना चाहा। माँ वैष्णो ने उसके मन की बात जान ली और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। भैरव को माँ की शक्ति का अनुमान नहीं था। अहंकार से विवश होकर वो माँ का पीछा करने लगा, किंतु माँ के धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। वह भैरव से दूर जाने के लिए वीर वानर के साथ पर्वतों की यात्रा करने लगी। जब माँ त्रिकुट पर्वत की यात्रा कर रही थीं, तो चलते चलते वीर वानर को प्यास लगी। माँ ने अपने सेवक की प्यास बुझाने के लिए धरती चीर कर जलधारा प्रवाहित कर दी। यही वो जगह है जहाँ माँ ने धरती को चीर कर गंगा का पवित्र जल निकाला था। इसलिए इस जगह को बाण गंगा कहा जाता है। माँ ने इस पवित्र जल की धारा से अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जब माँ त्रिकुट पर्वत की यात्रा कर रही थीं, तो उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था, और यह वही स्थान है जहाँ माँ के चरण स्पर्श हुए थे, और इस पावन भूमि को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। श्राइन बोर्ड के कुछ नियमों का पालन करने के कारण हम आपको माँ के पच्चीनों के दर्शन तो नहीं करा सकते, किंतु चरणपादिका मंदिर के भीतर के दर्शन अवश्य करा सकते हैं, जहाँ माँ स्वयं 9 देवियों के रूप में विराजमान है। और आज भी यहाँ माता के पैरों के निशान बने हुए हैं। ऐसा विश्वास है कि इस स्थान पर माँ ने पीछे की ओर मुड़ के देखा था।
माँ के पद चिन्हों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर भक्त उस राह पर आगे बढ़ जाते हैं जो सीधा माँ के द्वार की ओर जाता है। त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में स्थित माँ के दरबार का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। माता वैष्णो देवी की यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत अनुभव है। एक बार लगन लगी तो माँ भक्त पे न्यौछावर हो जाती है और भक्त माँ पे। ऐसे हैं ये बंधन और ऐसे हैं ये संबंध। इन पहाड़ियों में एक कहावत है, माँ समान दाता नहीं, अर्थात माँ के समान इस सृष्टि में कोई देने वाला नहीं। भैरव की अज्ञानता को क्षमादान देते हुए माँ त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में आ पहुंची, जहां उन्होंने 9 माह तक ईश्वर का ध्यान किया। लेकिन एक दिन माँ को ढूंढते हुए भैरव वहां भी आ पहुंचा। माँ ने उसे उसकी भूल सुधारने का एक अंतिम मौका दिया और अपनी त्रिशूल से गुफा की दीवारों को तोड़कर दूसरी ओर निकल गई। इस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। गर्भजून से निकलना माँ के गर्भ से निकलना है। इस गुफा से निकलकर जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त एक बालक की भांति निर्दोष और निष्पाप हो जाता है। माँ के भक्तों को न पैरों के छाले रोक पाते हैं और न ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ऊंचाइयाँ। मन में श्रद्धा और होठों पर जयकारे लिए माँ के चाहने वाले आस्था के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। माँ ने बुलाया तो पाँव अपने आप ही भवन की ओर चल पड़ते हैं। माँ के दर्शन बड़े भाग्य से नसीब होते हैं, इसीलिए जो माँ के इस द्वार तक पहुंच जाता है उसकी जीवन यात्रा सफल हो गई। गर्भजून या अर्धकुंवारी से निकलकर माँ पर्वतों पर आगे की ओर निकलने लगी। अंतिम सीमा तक वो भैरव की भूल को क्षमा करती रही, लेकिन अपने विनाश को निमंत्रण देते हुए भैरव माँ के भवन तक आ पहुंचा। वो किसी भी तरह से माँ को अपमानित करके स्वयं से छोटा साबित करना चाहता था। अब उसका संहार अवश्य हो गया था। माँ वैष्णो ने स्वयं को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों में विभाजित किया और भैरव का वध कर दिया। पृथ्वी को भैरव के भार से मुक्त करना आवश्यक था। जब माँ ने अपने त्रिशूल से भैरव पर प्रहार किया तो उसका सर कट के दूसरी पहाड़ी पर जा गिरा था। वैष्णो देवी यात्रा का अंतिम चरण है ये भैरव मंदिर। माता ने जब भैरवनाथ का सर काट दिया था तो उसका सर यहीं आके गिरा था। जीवन के अंतिम समय में भैरव को माँ की शक्ति पर विश्वास हुआ और उसने माँ से क्षमा याचना की और ये आशीर्वाद मांगा कि लोग उसे अधर्मी के रूप में ना याद करें। बच्चा माँ से कुछ मांगे और माँ ना दे, ये कैसे संभव है? माँ वैष्णो ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद, भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद ही भक्तों की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। माँ का हृदय इतना कोमल है कि भैरव की प्रार्थना के 2 शब्दों से पिघल गया और माँ ने उसकी सभी भूलों को क्षमा कर दिया। भैरवनाथ ने माँ की महिमा को जीवन के अंतिम क्षणों में ही स्वीकार किया। इसीलिए माँ के भक्तों के लिए
भैरवनाथ भी पूजनीय है। माँ सबकी झोली भरती है। इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपकी मनोकामनाएं माँ तक पहुँच गईं और माँ का आशीर्वाद भी आप तक ज़रूर पहुँचेगा। जय माता दी।